हाँ, देखिए इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे ब्रेन की, और ब्रेन के पार्ट में फोर ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखिए फोर ब्रेन में सबसे पहले मैंने आपको टीलेंसेफलोन के बारे में तो बता दिया था। आज जो हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, डायंसेफलोन। अगर मैं सिंपली एक स्केच बनाऊं तो ये जो येलो कलर का पार्ट जो मैं शो कर रहा हूँ ये क्या है, ये हमारा हाइंड ब्रेन है। बीच में रेड कलर से ये मिड ब्रेन शो कर रहा हूँ, और ये जो ब्लू कलर से ये फोर ब्रेन। जैसे एक सिंपल जो है वो रफ सा एक स्केच जो है यहाँ पर मैंने ब्रेन का ड्रा किया है। तो अभी चलो, टिलन सेफ्लॉन की पिछले लेक्चर में बात कर ली थी, अब आज बात कर लेते हैं डायंसेफ्लॉन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की। तो चले देखें, टिलन सेफ्लॉन जो है इसको हमने फर्दर डिवाइड किया है थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम में। अब सबसे पहले तो अगर बात करें हम किसकी, थैलेमस की, तो थैलेमस बेसिकली क्या है, थैलेमस ये है क्लियरिंग हाउस। इसको मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पर शो करता हूँ कि थैलेमस जो है वो, थैलेमस जो है ये पार्ट जो है वो थैलेमस है। अगर मैं इसको कहता हूँ कि ये वाला पार्ट जो है, ये जस्ट दिस वन, ये जो है वो क्या है, ये थैलेमस है। तो इस थैलेमस का काम क्या है, एक तो ये रिले सेंटर, रिले सेंटर का मतलब इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। मिसाल के तौर पे ये मिड ब्रेन या हैंड ब्रेन में एक इंफॉर्मेशन आई, फिर ये मिड ब्रेन में आई, उसके बाद ये कहाँ पर चली गई, ये चली गई थैलेमस। और थैलेमस इसको कहाँ पहुंचा देगा, अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, यानी कॉर्टेक्स के जिस पार्ट में ये इंफॉर्मेशन जानी होगी वहां पर क्या करेगा, इसको पहुंचा देगा। अगर विजन अगर विजन वाला है, मिसाल के तौर पे कोई चीज आप देख रहे हो तो उसको विजन वाले पार्ट में पहुंचा देगा। अगर कोई चीज आप सुन रहे हो तो उसको सुनने वाले पार्ट में पहुंचा देगा। यानी कॉर्टेक्स का जो मोटर कॉर्टेक्स या कॉर्टेक्स का जो अप्रोप्रिएट पार्ट है उसको कहाँ करेगा, उसको वहां पर पहुंचा देगा। तो देखिए थैलेमस के बारे में आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, थैलेमस क्या है, क्लियरिंग हाउस है। यानी इंफॉर्मेशन को क्लियर, मतलब यहाँ से जो इंफॉर्मेशन आ रही होंगी वो यहाँ से क्लियर होंगी कि इस इंफॉर्मेशन को कॉर्टेक्स के किस पार्ट के अंदर जो है वो जाना है। और किसकी क्लियरिंग होती है, क्लियरिंग फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन। यानी आपके पास जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, और ये सेंसरी इंफॉर्मेशन कहाँ से रिसीव करता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन से रिसीव करता है, और उसको अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स में जो है वो पहुंचा देता है, जहां पर उस इंफॉर्मेशन ने जो है वो क्या होना है, रिसीव होना है। विजन वाला जो इंफॉर्मेशन है वो विजन वाले पार्ट में कॉर्टेक्स के जाएगी, और जो ऑडिटरी होगी जो है वो सुनने वाले पार्ट के अंदर जाएगी, इस तरह से। फिर थैलेमस के बाद जो है वो दूसरा जो पार्ट है लिम्बिक सिस्टम है। और लिम्बिक सिस्टम को हमने फर्दर डिवाइड किया है हाइपोथैलेमस, एमेगडाला और हाइपोकैम्पस में। अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो आपको पता है कि हाइपोथैलेमस हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है, और साथ में ये जो है वो हमारे जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम का भी जो है वो एक पार्ट है। तो मेन इसका काम जो है वो होम्योस्टेसिस है। होम्योस्टेसिस का मतलब चीजों को रेगुलेट करना। तो ये किस किस चीज को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, हमारी जो हंगर होती है, भूख प्यास, इसको रेगुलेट करता है। इसके अलावा आपकी एग्रेशन जो होती है, आपका गुस्सा जो है वो, उसको भी जो है वो रेगुलेट करने के जो है वो काम करता है। तो ये काम किसके हो गए, ये काम हो गए हाइपोथैलेमस के। तो हाइपोथैलेमस का मेन फंक्शन क्या है कि ये बेसिकली जो है वो रेगुलेट कर कर रखता है ब्लड प्रेशर को, टेम्परेचर को, हंगर को, थर्स्ट को, इन चीजों को जो है वो रेगुलेट करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, एमिगडाला की, तो ये इसके अलावा कुछ प्लेजर और पेन पेन की जो है वो किसको भी कंट्रोल कर रहा होता है, कौन, हाइपोथैलेमस। लेकिन अगर हम बात करें कि एमिगडाला की, तो एमिगडाला का काम क्या होता है, किस चीज की सेंसेशन जो है वो बेसिकली जो है वो एमिगडाला जो प्रोड्यूस करता है सेंसेशन, एमिगडाला जो सेंसेशन प्रोड्यूस करता है प्लेजर। आपको किस चीज में अगर प्लेजर आ रहा है, कोई चीज मजा आ रहा है, तो वो सेंसेशन जो प्रोड्यूस हो रही है वो कहाँ से हो रही है, वो एमिगडाला से हो रही है। पनिशमेंट जो होती है, आपको जो पनिशमेंट का, सजा का जो एहसास होता है, मिसाल के तौर पे आप एक ऊपर से आप देख रहे हो तो आपको एक डर लगता है कहीं मैं इसे कूद जाऊं तो कूदने के बाद मुझे चोट लगेगी, ये जो सेंसेशन होती है पनिशमेंट की, या आप कोई ऐसा काम करो जिससे आपको पनिशमेंट होगी, इसकी ये जो सेंसेशन है ये कहाँ से हो रही है, ये एमेगडाला से होती है। प्लेजर और पनिशमेंट, आपको पता है कि प्लेजर और पनिशमेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप कोई झूला वगैरह झूल रहे होते हो, जितना तेजी के साथ आप झूलते हो, आपको डर होता है थोड़ा, लेकिन उस डर के साथ फिर आप जब तेजी से झूलते हो तो आपको मजा भी आ रहा होता है। यानी कहीं ना कहीं ये लिंक कर रहा है आपके साथ क्या, प्लेजर और
पनिशमेंट। इसके अलावा हमारे जो सेक्सुअल बिहेवियर्स होते हैं, जो सेक्सुअल अरोजल होती है हमारी, वो भी बेसिकली कौन कंट्रोल करता है, वो भी एमिग्डाला ही कंट्रोल करता है। इसके बाद तीसरा जो पार्ट है वो है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस इन्वॉल्व इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। एक तो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, मैंने आज आपको कोई बात कही तो आप दूसरे दिन भूल जाओगे, और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको हम भूल जाते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी भी होती हैं जो हमें याद रहती हैं। अपने स्कूल की बहुत सारी बात आपको याद होगी, बहुत सारी बातें टीचर ने कही आप भूल गए होगे, लेकिन कोई बात आपको टीचर ने कही थी आपकी प्राइमरी क्लासेस में, आपको याद है। आपकी दोस्त ने कोई बात कही थी वो आपको याद है। तो वो जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है ना, जो काफी अरसे तक याद रहती है, वो कहाँ पर जो है वो स्टोर होती है, वो स्टोर होती है आपके हिप्पो कैंपस में। तो ये लिम्बिक सिस्टम के 3 पार्ट हो गए और तीनों का हमने फंक्शन भी देख लिया। इसके बाद बात करते हैं किसकी, मिड ब्रेन की। तो इन मैमल, पर्टिकुलरली इन मैन, मिड ब्रेन इज रिलेटिवली वेरी स्मॉल। यानी मिड ब्रेन जो होता है, मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि आप इसको, ये आपका हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन के ये पार्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे ये आपका जो है वो मिड ब्रेन है, और मिड ब्रेन के ऊपर रखा हुआ होता है ये आपका फोर ब्रेन। ये ऊपर वाला कौन सा ब्रेन है, ये है फोर ब्रेन। तो मिसाल के तौर पे ऐसा रफ स्केच अगर मैं मिड ब्रेन का बनाऊं, ये रेड कलर से मैं इसको कहता हूँ कि ये क्या है, ये मिड ब्रेन है। तो ये जो मिड ब्रेन है, ये मैमल्स में, स्पेशली जो ह्यूमन होते हैं, इसमें मिड ब्रेन रिलेटिवली क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। यानी दूसरे ब्रेन के पार्ट से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले में क्या होता है, ये इसमें स्मॉल होता है। इट रिसीव एंड इंटीग्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन लाइक विजन, ऑर्डर एंड एज वेल एज सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन एंड रिले देम टू फ्रॉम स्पाइनल कोड, सॉरी, फ्रॉम स्पाइनल कोड एंड रिले देम टू फोर ब्रेन। यानी अब इसका काम क्या होता है, ये जो है वो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो होती है, मिसाल के तौर पे ये आपके स्पाइनल कोड से कोई इंफॉर्मेशन आई, डायरेक्ट जो आपकी क्रैनियल नर्व्स होती हैं वो कोई इंफॉर्मेशन लेकर आई। अब ये इंफॉर्मेशन सबसे पहले कहाँ जाएंगी, सबसे पहले जाएंगी ये इंफॉर्मेशन मिड ब्रेन में। फिर मिड ब्रेन इनको किसको पहुंचा देगा, इन इंफॉर्मेशन को थैलेमस को। फिर थैलेमस कहाँ लेके जाएगा, थैलेमस लेके जाएगा फोर ब्रेन की तरफ। तो मतलब आपकी ब्रेन में ये दो पार्ट ऐसे हैं जो रिले का काम करते हैं। रिले का मतलब इंफॉर्मेशन को एक जगह से लेके दूसरी जगह पहुंचाते हैं। एक तो क्या हो गया, मिड ब्रेन, और दूसरा थैलेमस। यानी इस थैलेमस को भी ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कहाँ से आ रही है, ये मिड ब्रेन से। तो मिड ब्रेन मुख्तलिफ पार्ट से जो है वो इमीन स्पाइनल कोड से और इधर से इंफॉर्मेशन लेता है, इसको इंटीग्रेट करता है, इसको समझता है, और फिर इसको आगे जो है वो क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। जैसा हम कोई देखने की कोई इंफॉर्मेशन जो है, आपका कोई चीज देखी आंखों से, इंफॉर्मेशन पहले यहाँ गई, कोई चीज आपने सूंघी तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ जा रही है, और ये फिर जो है वो आगे रिले कर दिया। इसके बाद हम आ जाते हैं किसकी तरफ, हाइंड ब्रेन की तरफ आ जाते हैं। सबसे नीचे वाला जो ब्रेन का पार्ट है, सबसे पीछे वाला जो पार्ट है, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में सबसे पहले जो है वो क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अभी किस तरीके से अरेंज होते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम पॉन्स, ये मैं भी आपको बताऊंगा। पहले इनके जो है वो काम देख लें। देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा आपकी जो ज्यादातर हमारे जो ऑटोनॉमिक जो फंक्शंस होते हैं, जो इनवॉलेंट्री हमारे फंक्शंस होते हैं, वो ज्यादातर कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। जिस तरह आपने कहा था कि जो हमारी कॉन्शियस अनकॉन्शियस जो एक्टिविटीज होती हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। हमारी हार्ट बीट को मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा है, ब्रीदिंग जो है हमारी मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर भी जो है वो कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस भी कर रहा है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कर रहा है। स्वॉलिंग जो होती है, जो आप निगलते हो किसी चीज को, वो इसको कंट्रोल कर रहा है। कैपिंग जो है वो आपकी जो है वो जो छींक आपको जो है वो हिचकियां आती हैं उसको यही कंट्रोल कर रहा है। स्नीजिंग जो होती है आपकी, जो छींकें आती हैं उसको कंट्रोल कर रहा है, वोमिटिंग को कंट्रोल कर रहा है, कफिंग खांसी वो भी जो है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा है। यानी जितनी भी चीजें इनको कंट्रोल मेडुला ऑब्लोंगेटा कर रहा है। इसके बाद सेरिब्रम की बात करें तो सेरिब्रम जो है वो उसकी तरह जो है वो, जिस तरीके से ये आपका सेरिब्रम जो है इस तरह से स्मूथ नहीं होता, वो कन्वुलेटेड होता है, ऐसे बल पड़े हुए होते हैं। सेम इसी तरीके से ये जो सेरिबेलम होता है, ये भी कन्वुलेटेड होता है, इसमें भी ऐसे बल पड़े हुए होते हैं। और इसका काम क्या होता है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। जब आप चल रहे होते हैं तो मसल्स आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, दूसरा रिलैक्स हो रहा होता है, फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, पहला रिलैक्स हो रहा होता है। ये जो मसल्स की कोऑर्डिनेशन हो रही होती है, जब आप चल रहे होते हो तो आपकी बॉडी जो बैलेंस रहती है
और पोजीशन बॉडी की बैलेंस को और बॉडी की पोजीशन को जो मेंटेन कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है, वो सेरिब्रम। जैसे आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो, आपकी बॉडी की पोजीशन मेंटेन है, तो वो के कौन कर रहा होता है, वो सेरिबेलम कर रहा होता है। और सेरिब्रम जो है वो दूसरे मैमल से कंपेयर करें तो ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में ये जो है वो ग्रेटर साइज में होता है, क्योंकि आपको पता है कि हम दो बाइपेडल हैं, तो हमें अपना बैलेंस को ज्यादा मेंटेन रखना होता है, तो इस वजह से हमारा सेरिब्रम ज्यादा जो है वो ग्रेटर होता है। पोन्स की अगर हम बात करें तो पोन्स जो है वो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ये भी एक मस्कुलर कोऑर्डिनेशन का काम भी कर रहा है। इसके अलावा आपके फेशियल एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल करता है। जैसे आप जब हैप्पी होते हो तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन अलग होते हैं, जब आप सैड होते हो तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन ज्यादा होते हैं। स्पेशली हमारे मसल्स, फेस के जो मसल्स हैं और वो जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो पॉन्स की वजह से हैं। इसके साथ साथ ब्रीदिंग और स्लीपिंग को भी कंट्रोल कर रहा है। इसके बाद अगर हम आ जाएं तो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन है, और रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है ये क्या करता है, मॉनिटर द मैसेज टू विच नर्वस सिस्टम शुड रिएक्ट एंड टू विच शुड इग्नोर। यानी ये मॉनिटर करता है कि किस मैसेज को, किस इंफॉर्मेशन को नर्वस सिस्टम ने इग्नोर करना है और किसको रिस्पॉन्स देना है। मिसाल के तौर पे अगर आप रास्ते में जा रहे होते हो, तो जब आपको आपकी कोई फ्रेंड मिलती है या आपको कोई जानने वाला मिलता है, तो आप उसको स्माइल दोगे, ऐसे एक स्माइल देते हैं ना उसको, हर किसी मुस्कुराहट देते हैं, लेकिन हर बंदे को तो नहीं दोगे या हर बंदी को तो नहीं दोगे चलते हुए। तो मतलब कि किसको आपने रिस्पॉन्स देना है, किसको रिस्पॉन्स नहीं देना, ये जो है मॉनिटर कौन कर रहा है, रेटिकुलर फॉर्मेशन। या आप रास्ते में जा रहे हो तो एक कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन कचरे में कोई कीमती चीज पड़ी है, तो उसको तो रिस्पॉन्स दोगे ना। तो किसको रिस्पॉन्स देना है और किसको रिस्पॉन्स नहीं देना, वो बताता है, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन। सही ना। पूरे दिन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही होती है, लेकिन हर चीज को रिस्पॉन्स नहीं देते हो, मखसूस चीजों को रिस्पॉन्स देते हो। तो किसको रिस्पॉन्स मॉनिटर मॉनिटर करना, किसको रिस्पॉन्स देना है नहीं देना, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन का काम है। अच्छा, अब एक चीज देखें, अगर मैं ऐसे ब्रेन के बारे में बताऊं कि मिसाल के तौर पे ये एक, चले कैसे ही मन का एक फेज बना देता हूँ। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, इसको मैं कहाँ बताऊँ। चलिए मैं इसको ले लेता हूँ फिलहाल। एक मिनट में थोड़ा सा ह्यूमन के ब्रेन का जो है वो आपको स्ट्रक्चर का थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर। मिसाल के तौर पे मैं ऐसे एक ह्यूमन का फेस बनाता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़े से ह्यूमन के ब्रेन के पार्ट्स बताना चाहता हूँ। अब मिसाल के तौर पे ऐसे ले लेते हैं, सिर्फ सी स्केच बनाऊंगा। ये मिसाल के तो यहाँ पर आपका जो है ये है, मैं अगर ऐसे बना देता हूँ कि यहाँ पर ये आपका मेडोला ओब्लोंगेटा, इसके नीचे से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है, तो मैं इसको कह देता हूँ ये मेडोला ओब्लोंगेटा। चलो मेडोला ओब्लोंगेटा को एक कलर दे देता हूँ, येलो कलर दे देता हूँ। ये जो मैंने येलो कलर दिया है ये मेडोला ओब्लोंगेटा है। अब मेडोला ओब्लोंगेटा जो है, इसके ऊपर ही हाइंड ब्रेन का एक दूसरा पार्ट है जो इसके ऊपर रखा हुआ है, जिसको मैं कह रहा हूँ पॉन्स। ये क्या हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, इसको नाम दे दिया पॉन्स। और पॉन्स के ऊपर मौजूद होता है, रेड से शो कर देता हूँ, एक बॉक्स की शक्ल में शो कर देता हूँ इसको। पॉन्स के ऊपर होता है ये मिड ब्रेन। ये क्या होता है, इसके ऊपर रखा हुआ होता है मिड ब्रेन। अब एक बात देखें, ये मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको इस तरह से स्ट्रेट बनाऊं, ऐसे, ये आपका मेडोला ऑब्लोंगेटा हो गया। मेडोला ऑब्लोंगेटा के ऊपर पॉन्स, और पॉन्स के ऊपर ये मिड ब्रेन। ये तीनों स्ट्रेट आ रहे होते हैं, तीनों किस में आ रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में आ रहे होते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर मेडोला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स और मिड ब्रेन, इन तीनों को मिलाकर हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम। क्योंकि ऊपर इसके जो है वो पूरा का पूरा सेरिब्रम इस तरह रखा हुआ होता है, यानी इसके ऊपर मैं सिर्फ ये पूरा रख दूंगा सेरिब्रम। तो अब देखो ट्री की तरह स्ट्रक्चर हो गई, और ये नीचे वाला जो एरिया है जो स्टेम की तरह लग रहा है, ये तीन पार्ट है जो स्ट्रेट आ रहे हैं, मिड ब्रेन,
पॉन्स और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। सही, यहाँ तक बात हो गई। अब एक बात और देखो, मैंने आपको कहा था कि यहाँ हमारा जो ब्रेन होता है, इसमें कुछ कैविटीज होती हैं जिनको हम वेंट्रिकल कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। तो अब एक बात देखो, ये जो हमारी फोर्थ कैविटी होती है ना, जो हमारी कौन सी वाली कैविटी होती है, जो फोर्थ कैविटी होती है, ब्लू कलर से शो कर देता हूँ। एक जो फोर्थ कैविटी होती है वो ये स्पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा के दरमियान में यहाँ मौजूद होती है। एक कैविटी होती है जिसमें लिक्विड भरा हुआ होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये कौन सी वाली कैविटी है? ये हमारे जो है वो फोर्थ कैविटी है। फोर होती है टोटल कैविटी, ये फोर्थ वाली मैंने सबसे पहले आपको बताया। अब इस फोर्थ कैविटी के दोनों तरफ, इस फोर्थ कैविटी के एतराफ में एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, ये क्या मौजूद होता है? यहाँ मौजूद होता है सेरी बेलम। क्या मौजूद होता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम दो, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। इस वजह से आपको ये वेंट्रिकल नजर नहीं आता, क्योंकि इसको किसने छुपाया हुआ होता है? सेरिबेलम ने। एक ये और एक ये। समझ आ रही है ना मेरी बात? ये दोनों तरफ ये मौजूद है। अब आप आगे चले जाओ, फिर ये जो मिड ब्रेन होता है ना, इस मिड ब्रेन के ऊपर भी एक वेंट्रिकल मौजूद हो, जो थर्ड वेंट्रिकल होता है ना। ये तो मैंने फोर्थ की बात बताई। अब ये जो थर्ड वेंट्रिकल होता है ना, वो यहाँ मिड ब्रेन के ऊपर मौजूद होता है, ये ऐसे। थर्ड ब्रेन, थर्ड वेंट्रिकल जो है वो कहाँ मौजूद है? ये मिड ब्रेन के ऊपर। और इस इसके अंदर भी क्या भरा हुआ होता है? लिक्विड भरा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये कौन सा वेंट्रिकल हो गया? ये हो गया थर्ड वेंट्रिकल। ये हो गया फोर्थ, ये फोर्थ था, ये थर्ड वेंट्रिकल। अब इधर देखो, इस थर्ड वेंट्रिकल के इधर कहीं, इस थर्ड वेंट्रिकल के दोनों साइड, इसको मैं किस कलर से शो करूं? चलो इसी ब्राउन से शो कर देता हूँ। ये इधर एक, इधर एक, पीछे और एक आगे की तरफ, यहाँ मौजूद होते हैं थैलामस। पढ़ा था ना थैलामस के बारे में? तो यहाँ क्या मौजूद होते हैं? थैलामस दो होते हैं, एक वेंट्रिकल के उस तरफ और एक इस तरफ। ये तो दोनों क्या हो गए? ये हो गए थैलामस। ये क्या हो गए? थैलामस। और इस वेंट्रिकल के आगे, बिल्कुल इसके टॉप पर, यहाँ इस जगह पर, यहाँ ऐसे पूरा ऐसे कवर किया हुआ होता है, और ये एरिया क्या कहलाता है? ये कहलाता है हाइपोथैलेमस। ये क्या कहलाएगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड भी लगा होता है ना, क्योंकि वो थैलेमस ऊपर होते हैं, ये नीचे होता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इसका यहाँ पर जो है वो हाइपोथैलेमस होता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है हाइपोथैलेमस हो गया, यहाँ पर कोई एलमंड शेप के एमिगडाला होते हैं, हिप्पोकैम्पस भी यहीं कहीं होते हैं। तो ये सब मिलकर हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, ये मिलकर बना लेते हैं लिम्बिक सिस्टम। और ये थैलेमस, ये मिलकर क्या बना लेते हैं? ये बना लेते हैं लिम्बिक सिस्टम। अच्छा, अब इसके ऊपर मौजूद होता है यहाँ पर, व्हाइट कलर से ही शो कर देता हूँ, यहाँ इसके ऊपर मौजूद होता है ये सेरिब्रम। और इस सेरिब्रम में जो है वो आपके पास जो सेकंड और फर्स्ट वेंट्रिकल जो होता है, सेकंड और फर्स्ट जो वेंट्रिकल होते हैं, वो कहाँ होते हैं? वो इस सेरिब्रम के अंदर ही होते हैं। एक एक सेरिब्रम में होगा, एक दूसरे सेरिब्रम में, दो होते हैं ना सेरिब्रम। तो यहाँ पर ये वेंट्रिकल होता है। आई होप कुछ क्लियर हुआ होगा आपको। ये जो पार्ट यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा मैंने, क्योंकि ब्रेन की जो तस्वीर होती है वो बहुत ज्यादा इस तरह कॉम्प्लिकेटेड सी बनी मिलकर बन जाती है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर जो है ना उसको थोड़ा सा सिंपल किया है, एक रफ सी स्केच बना। जी सर, क्लियर क्लियर हो गया ना ये? अब मैंने इसकी रिकॉर्डिंग तो कर लिया है, तो मैं ये रिकॉर्डिंग आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। लेकिन एक साथ काम ये किया करें, रिकॉर्डिंग के मैं जो डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन लिखता हूँ ना, उन क्वेश्चन को लाजमी सॉल्व कर लिया करें, क्योंकि उससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। इसको भी देख लें, साथ में वो जो फेडरल वाला था जो लेक्चर है वो भी देखिएगा, तो दोनों को मिलाकर देखोगे तो फिर कुछ चीजें आपकी बुक में दी हुई है, फेडरल में नहीं दी हुई है, और कुछ जो है वो जो है वो फेडरल में दी हुई है, तो आपकी बुक में नहीं दी हुई है, तो वो देख लीजिएगा। सही ना? आज सिर्फ यहीं कर रखते हैं।